तो हेलो एवरीवन, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कशन करने वाला हूं। इसके पहले की वीडियोज में मैंने आपके कम्युनिकेशन की डिफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को 3 से 4 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। तो इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि आपके कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर आ सकते हैं। आपको व्हाट इज द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, और हाउ टू ओवरकम फ्रॉम बैरियर्स, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको किस प्रकार से आंसर लिख के आना है कि आपको फुल मार्क्स मिल पाए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, बैरियर टू कम्युनिकेशन में आप जैसे आप किसी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो बैरियर आता है तो बैरियर आना जाहिर सी बात है कि जो कम्युनिकेशन में बैरियर आता ही आता है, ये फिक्स होता है। इसे कम किया जा सकता है, इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता बैरियर को। देखिए क्या क्या बैरियर आ सकते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन के समय। प्रोसेस मल्टीपल ड्यूरिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रक्रिया के समय मल्टीपल बैरियर्स में ऑक्योर्ड, कई प्रकार के बैरियर्स आते हैं। एट एनी स्टेज, अलग अलग स्टेज में कई प्रकार के बैरियर्स आ सकते हैं, कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। दीज बैरियर्स नेम डिस्ट्रॉय द मैसेज, ये बैरियर्स जो आते हैं ये मैसेज को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड में रिजल्ट इन वेस्टिंग बहुत टाइम एंड मनी, देखिए ये टाइम और मनी दोनों को लॉस कर सकते हैं। यदि आपके कम्युनिकेशन में बैरियर्स आता है तो ये टाइम और मनी दोनों को क्या कर सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं। बाई कॉजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन, इसके द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग किसी किसी कम्युनिकेशन में हो सकता है और कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। द कम्युनिकेटर नीड्स टू बी अवेयर फॉर द बैरियर्स एंड नो हाउ टू ओवरकम देम, देखिए एक कम्युनिकेटर जो होता है अर्थात जो बातों को कम्युनिकेट कर रहा है, उसको इस बात को अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि उसे किस प्रकार से बैरियर को कम किया जा सकता है और किस प्रकार से कम्युनिकेशन के बैरियर से बचा जा सकता है। तो देखिए उसके लिए क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, तो उसके इस बात की जानकारी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन बैरियर में भी कैटेगराइज्ड है, देखिए कई प्रकार की कैटेगरीज में इसे कैटेगराइज्ड किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो आपका पहला बैरियर आ सकता है वो आपका होता है फिजिकल बैरियर, अर्थात जो आपका भौतिक बैरियर होता है जो आ सकता है। उसके बाद लैंग्वेज बैरियर, उसके बाद लैंग्वेज बैरियर जैसे कि आपकी भाषाओं में बैरियर आ सकता है कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं अपनी हिंदी भाषा में और उसे हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है, और वो जो भाषा जानता है अर्थात जो लैंग्वेज जानता है वो इंग्लिश जानता है, तो उसमें उसको समझने में परेशानी होगी। तो इस प्रकार के जो बैरियर आएगा उसे क्या कहेंगे, लैंग्वेज में बैरियर आ गया है, अर्थात लैंग्वेज बैरियर हो गया है तो उसे लैंग्वेज बैरियर कहा जाता है। साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक बाधाएं, जिसमें किसी मन को नहीं समझ पा रहा है कि उसका मन क्या है, तो उससे बातें कैसे करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा उससे, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स के थ्रू आता है। एटीट्यूडनल बैरियर्स, देखिए किसी किसी में ज़्यादा ही एटीट्यूड होता है तो उसके कारण भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करता है दूसरों से, तो वहाँ भी कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। तो एक टाइप ये भी होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है, बैकग्राउंड बैरियर होता है। बैकग्राउंड बैरियर का मतलब जैसे आप दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और बैकग्राउंड में कोई साउंड बज रहा है तो वो आपकी कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है, भंग कर रहा है, तो ये आपका बैकग्राउंड बैरियर्स के अंतर्गत आता है इस प्रकार से। उसके बाद हम एक एक करके सभी को बात कर लेते हैं फिजिकल बैरियर में क्या क्या आते हैं। तो जैसे आपसे पूछा जाता है तो आप फिजिकल बैरियर हेडिंग लगाएंगे, और हेडिंग लगाने के बाद इस प्रकार से हेडिंग लगा लेंगे। उसके बाद नीचे अंडरलाइन करना चाहे तो ब्लैक पेन से, ब्लैक स्केच से कर सकते हैं। उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आपको लिखना क्या है, द इन्वायरमेंट ऑफ द वर्क प्लेस, वर्क स्पेस, डिजाइन प्रॉब्लम, जियोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। एक हो देखिए कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक आपका सेंडर होता है जो मैसेज को क्या करता है, सेंड करता है, और दूसरा क्या होता है एलिमेंट, दूसरा होता है रिसीवर जो क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है। विदाउट सेंडर एंड रिसीवर द कम्युनिकेशन इज नॉट बी डन, मतलब कम्युनिकेशन बिना सेंडर और रिसीवर के डिलीवर नहीं किया जा सकता, मतलब प्रोसेस कम्युनिकेशन का नहीं हो सकता। जब भी कम्युनिकेशन होगा उसमें एक सेंडर जरूर होगा और एक रिसीवर जरूर होगा। यदि केवल एक सेंडर में से है, उससे कोई रिसीव करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए सेंडर एंड रिसीवर का होना अति आवश्यक होता है। तो यही बात कर रहा है, फिजिकली जब बैरियर आता है तो इसी प्रकार से बैरियर आपके क्रिएट हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं एंड नॉइस और द पार्ट्स ऑफ फिजिकल बैरियर। देखिए जो
आपकी आवाज़ होती है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, नॉइस जो आवाज़ होती है, पार्ट्स ऑफ फिजिकल बैरियर जो किसी शोरगुल होता है अथवा आवाज़ होता है बैकग्राउंड में, तो वहाँ पे जो बैरियर आता है क्रिएट होता है वो फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है। व्हेन मैसेज आर सेंड बाय द सेंडर फिजिकली बैरियर्स डोंट लेट द कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव। देखिए जब किसी भी सेंडर द्वारा किसी मैसेज को सेंड किया जाता है तो फिजिकली बैरियर यदि उसमें नहीं आता है तो आसानी से मैसेज को क्या कर सकता है, लिसन कर सकता है, सुन सकता है और उसका रिप्लाई दे सकता है। यदि उसमें आपका फिजिकल बैरियर आ जाता है तो कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव, क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। आपका कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो आपका कम्युनिकेशन बैरियर कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। बैरियर आ जाने से, फिजिकल बैरियर आ जाने से आपका कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, प्रभावित हो सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका, देखिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका लैंग्वेज बैरियर। देखिए लैंग्वेज में बैरियर आ सकता है, ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जैसे आप लैंग्वेज बैरियर लिखेंगे उसके बाद अंडरलाइन कर लेंगे इस प्रकार से, इस पर अंडरलाइन कर लेंगे ब्लैक स्केच से कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद लैंग्वेज में बैरियर देखिए किस प्रकार से आ सकता है। जैसे आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप दो लोग हैं, आप अपनी बातों को उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आप जो शेयर करना चाहते हैं मान लेते हैं वो आप हिंदी लैंग्वेज में शेयर करना चाहते हैं और वो जो आपका रिसीवर है उसे हिंदी समझ में नहीं आती है, तो वहाँ पे जो एक बैरियर, एक बाधा क्रिएट हो जाएगी कि वो लैंग्वेज को ही नहीं समझ पा रहा है, तो उस टाइप के बैरियर को क्या कहेंगे, लैंग्वेज बैरियर कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं रिफर्स टू लिंग्विस्टिक, अर्थात लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक अर्थात द्विभाषी। एक द्विभाषी होता है जिसका प्रयोग करके आप लैंग्वेज बैरियर को समाप्त कर सकते हैं। जैसे अब दो लोग हैं तो उसके बीच में एक तीसरा व्यक्ति होगा जो लिंग्विस्टिक होगा अर्थात द्विभाषी होगा, वो दोनों भाषाओं को जानता होगा अर्थात हिंदी व इंग्लिश दोनों को जानता होगा। क्या, वह दोनों भाषाओं को जानता होगा। तो एक द्विभाषी का प्रयोग करके जैसे आपने उन्हें हिंदी में कुछ बताया तो उन्हें अब उसे ट्रांसलेट करेगा, क्या कौन ट्रांसलेट करेगा, तीसरा थर्ड पर्सन जो होगा ट्रांसलेट करके उस जो व्यक्ति केवल इंग्लिश समझता है उसी बातों को क्या कहेगा, जो फर्स्ट पर्सन है उसे इंग्लिश में चीज़ों को बताएगा तो उससे वो समझ के आपकी बातों का इंग्लिश में रिप्लाई करेगा। तो वो जो थर्ड पर्सन है वो आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा और आपको जो सेकेंड पर्सन आप हैं तो आपको बताएगा। तो इस प्रकार से लिंग्विस्टिक का प्रयोग करके इस लैंग्वेज बैरियर को दूर किया जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन समटाइम डिफिकल्ट इन कम्युनिकेशन आर एक्सपेरिमेंट बाय पीपल ऑल ग्रुप्स ओरिजिनली स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज आर इवन deflects in some cases even when the communicator speaks the same language. The terminology used in the message may act the barriers if it is not fully understood by receiver. यदि जो आप भाषा बोल रहे हैं वो रिसीवर के द्वारा फुल्ली मतलब पूरी तरह से अंडरस्टूड मतलब समझा जा सकता है, पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ गया है। तो उसे लैंग्वेज बैरियर को कैसे दूर किया जा सकता है, तो लैंग्वेज बैरियर को दूर करने के लिए आप द्विभाषी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाओं को जानता होगा तो आपकी भाषाओं को ट्रांसलेट करके उन्हें बताएगा, तो वो आपको बताएंगे तो उसे आप ट्रांसलेट करके वो हिंदी में आपको बता देगा, तो आप समझ जाएंगे वो क्या बोलना चाहता है। तो इस प्रकार से बैरियर को दूर किया जा सकता है। तो लैंग्वेज में जो बैरियर आता है इस प्रकार से आपको लिखना हो तो आप इस प्रकार से इस सारे कंटेंट को अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, तो नोट करके आप यदि बता देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स क्या होता है, मिल जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। उसमें साइकोलॉजिकल बैरियर आता है, तो साइकोलॉजिकल बैरियर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से लिख के अंडरलाइन ब्लैक स्केच से, यहाँ पे कट हो गया तो आप सिंपली ऐसे स्केच से अंडरलाइन कर देंगे स्केच पेन से। उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर स्टेट ऑफ द रिसीवर प्लेज आर इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। देखिए साइकोलॉजिकल स्टेट जो होता है एक रिसीवर के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जांपल लिखेंगे आप, फॉर एग्जांपल लिख के अंडरलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद दी ओपिनियन, एटीट्यूड्स, स्टेट, कॉन्शियसनेस, इमोशंस etc, ये सब क्या आते हैं आपके कम्युनिकेशन के थ्रू, और साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है। और साइकोलॉजिकल बैरियर में उसके आगे क्या ले सकते हैं आप, इफ ए पर्सन इज साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस्ड ही मे नॉट बी एज रिस्पेक्टिव फॉर ऑफ द मैसेज बीइंग डिलीवर्ड टू हिम एज अदरवाइज। देखिए यदि कोई साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस्ड हो जाता है, इम्बैलेंस्ड हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, मतलब मन साइकोलॉजिकल मतलब होता है
उसके मन में क्या हो जाता है, असंतुलन आ जाता है। तो वो क्या करता है, अपनी बातों को अच्छे से डिलीवर, अपनी मैसेज को अच्छे से डिलीवर नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे एक बैरियर क्रिएट होता है। तो उसे क्या कहा जाता है, साइकोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत देखा जाता है। तो ये आशा करता हूँ आप लोग क्लियर हो रहा हो। बैकग्राउंड बैरियर्स क्या होता है, तो बैकग्राउंड बैरियर्स के बारे में बात करते हैं। द बैकग्राउंड ऑफ द रिसीवर प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन हाउ ही एंड सी इंटरप्ट ए मैसेज। देखिए, बैकग्राउंड रिसीवर प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल, एक महत्वपूर्ण क्या करता है, प्ले प्ले रोल करता है आपके कम्युनिकेशन में। इंटरप्ट मैसेज, मैसेज को इंटरप्ट करने में प्ले रोल करता है। People vary in terms of their education, culture, language, environment, as financial etc. तो यहाँ पे ये हो जाता है। तो इसे आप लिखना चाहें तो अपने सेमेस्टर एग्जाम में इस प्रकार से लिख के आएंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने के फुल चांसेस रहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका समझ लेंगे और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी इतना कंटेंट आप दे देंगे तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एटीट्यूडनल बैरियर्स। देखिए, जैसे कोई एटीट्यूड में ज़्यादा ही रहता है तो आपसे वो बातें नहीं करता, तो उसमें कम्युनिकेशन में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। एटीट्यूड आर कम्युनली फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल ओपिनियन और पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल फीलिंग्स। लेकिन लोगों को फीलिंग्स में जब एटीट्यूड आ जाता है तो वहाँ पे कहते हैं कि उसमें क्या हुआ है, एटीट्यूडनल बैरियर क्रिएट हो गया है। तो उसके बाद देयर आर द बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एटीट्यूडनल बैरियर्स आर the outcome of personality, poor self-management, lack of motivation, etc. These barriers prevent the individual from communicating effectively। देखिए, इस प्रकार के जो बैरियर आते हैं वो क्या करते हैं, रोकते हैं आपके कम्युनिकेटिव इफेक्टिवली, कम्युनिकेशन को बहुत ही क्या करते हैं, इफेक्टिव कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं इस प्रकार के कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो देखते हैं जो आपका होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्रिएट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स रिफर्स टू ऑब्स्टिकल्स इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एमंग द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स that might result in a commercial failure of an organization। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन में जो बैरियर्स क्रिएट होता है वहाँ पे ये आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल, निगेटिव टेंडेंसी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज बिटवीन मेंबर और नॉन मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, इंफॉर्मेटिव ओवरलोड etc। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसको नोट करना चाहे तो नोट करेंगे, बाकी दो बार अपने से पढ़ लेंगे, पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक और टॉपिक है आपका, हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। बैरियर्स को कैसे दूर किया जा सकता है, इस बात पे इस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, बैरियर्स को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है इस पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, रिड्यूसिंग द नॉइस लेवल। देखिए, जो आपका नॉइस लेवल है उसे कम करके आप बैरियर्स को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे आप दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो या फिर दो से चार लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, और बैकग्राउंड में बहुत तेज से क्या हो रहा है, नॉइस बज रहा है अर्थात साउंड बज रहा है, तो उससे आपको बातों समझने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो यदि आप उस नॉइस को कम कर सकते हैं तो आपका कम्युनिकेशन आसानी पूर्वक हो पाएगा। देखिए, क्या बताया मैंने, रिड्यूसिंग द नॉइस लेवल, नॉइस लेवल को कम करके आप बैरियर्स को कम कर सकते हैं। फॉरवेबल इन्वायरमेंट एट द वर्क प्लेस, और फेवरेबल मतलब ऐसा इन्वायरमेंट आपको चूज करना होगा जहाँ पे आप अच्छे से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सकें। ऐसे वर्क प्लेस को आपको चूज करना होगा। प्रॉपर वर्क स्पेस डिजाइन, ऐसा स्पेस डिजाइन करना होगा, ऐसा वर्क स्पेस डिजाइन करना होगा जहाँ पे आप अच्छे से अपने कम्युनिकेशन को कर सकें। यूज टू सिंपल टर्मिनोलॉजी। देखिए, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन जो ये हो जाता है आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे आप लिख देते हैं तो आपको अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके जांचक पे अर्थात जो आपके कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर पे। देखिए, यूज टू सिंपल टर्मिनोलॉजी। देखिए, जैसे आपको कम्युनिकेशन को इजी बनाना है तो यूज टू सिंपल टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है, शब्दावली। सिंपल मतलब साधारण, साधारण शब्दावली का प्रयोग करके अर्थात इजी लैंग्वेज का यूज करके, शब्दावली का यूज करके, इस प्रकार से टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली। तो इस प्रकार से आप यूज करके, इजी टर्मिनोलॉजी का यूज करके आप बैरियर्स को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अल्टरनेटिव अटेंटिव अटेंटिव लिसनिंग, अर्थात ध्यान पूर्वक, जैसे आपने किसी से दो लोग
एक लोग हैं और दो लोग हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उसकी बातों को आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो आपको रिप्लाई करने में क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यदि आप उसे से अटेंटिव अर्थात सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक उसकी बातों को लिसनिंग अर्थात सुनते हैं, तो आप आसानी से उसका सही सही सटीक रिप्लाई कर पाएंगे, जिससे आपका बैरियर्स नहीं क्रिएट होगा। फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, जो रिसीवर होता है उसके फीडबैक, उसका पॉजिटिव फीडबैक आता है, तो आपको क्या होता है, बैरियर क्या होता है, कम हो जाता है, बैरियर क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने देख लिया कि आपको बैरियर्स को कैसे कम करेंगे। जैसे 3 से 4 आप लिख देंगे तो आप लोग के रफ रहेगा। या पहला लिख दीजिएगा रिड्यूसिंग नॉइस लेवल, दूसरा यूज द सिंपल टर्मिनोलॉजी, और यहाँ पे अटेंटिव लिसनिंग और फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर। ये 4 लिख देंगे कि कैसे आपको कम्युनिकेशन को, बैरियर को कम करना है, तो आपका ये पर्याप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इतना ही देख लेते हैं, 6 से 5, 4 से 5 आप लिख देंगे तो इतना ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।